सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। लव यू ऑल। आज हम पढ़ाई से थोड़ा हटकर बात करेंगे। आज हम किसी भी सब्जेक्ट या पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम विचार करेंगे हमें दिन भर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आजकल जैसे आप घर पर हैं तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा ऐसा क्या क्या करें कि हम इंटेलिजेंट, और ज़्यादा इंटेलिजेंट बन के दिखाएं, हम शाइन करके बताएं। आपको ऑनलाइन या व्हाट्सएप पर सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स, वीडियोस, ऑडियोज़ मिल रहे हैं और आप उनको कॉपी में नोट भी कर रहे हैं। चलिए मान लिया आप याद भी कर रहे हैं, क्या यहीं तक लिमिटेड रहना आपके लिए सफिशिएंट है? आज मैं आपको कुछ ऐसे सुझाव दूंगी कि इन दिनों जब आप घर पर हैं, आपकी दिनचर्या या रूटीन कैसी होनी चाहिए, उसमें आपको पढ़ाई कैसे करनी है, इसके अलावा आपको क्या क्या काम करने चाहिए ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और साथ ही आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, और उसके साथ साथ ही आप सदा के लिए हेल्दी, हैप्पी एंड स्माइलिंग रहें। अगर आप हेल्दी होंगे ना तो आप हैप्पी रहेंगे, हैप्पी होंगे तो स्माइलिंग रहेंगे, और स्माइलिंग होंगे तो इंटेलिजेंट बनेंगे। वैसे तो मैं ये मानती हूँ हर बच्चा बचपन से ही इंटेलिजेंट होता है, कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता है। और फिर भी अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप हर काम, सब कुछ आसानी से कर पाएंगे, आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसलिए हमारी खुशी, हमारी सफलता, हमारे स्ट्रांग होने का एक ही मंत्र है, और वह है हमारी हेल्थ या तंदुरुस्ती। आप हेल्दी हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, आपको कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन परेशान ही नहीं कर सकती, और ना ही आपको डॉक्टर्स के पास जाना है, ना दवाइयाँ खानी है, और ना किसी किस्म की कोई पीड़ा बर्दाश्त करनी है, और ना ही आपको पैसे खर्च करने हैं। आपने सुना है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज आप मेरे साथ प्रॉमिस करेंगे कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और आपको फिट एंड हेल्दी रखने के लिए हर संभव प्रयास करना है। आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, प्रॉमिस करेंगे और साथ साथ में दोहराएंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी जान है तो जहान है। फिर से मेरे साथ प्रॉमिस करेंगे आप, आई प्रॉमिस टू take care of my health. I promise to keep my mind and my body healthy. I promise to follow guideline and necessary instructions to keep myself healthy. Thank you for your this promise. और इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि हमारी दिनचर्या या नॉर्मल रूटीन कैसी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है, यानी टाइम टेबल फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। और ये टाइम टेबल आपके टीचर्स नहीं सेट करेंगे, आपके पेरेंट्स भी नहीं सेट करेंगे, ये आप खुद ही सेट करेंगे और खुद ही इस टाइम टेबल को फॉलो भी करेंगे। और इसमें आपको अपना टाइम टेबल खुद फॉलो करने में मज़ा भी आएगा। हाँ, यदि आपको कभी दिन में आलस आ जाता है या सुस्ती पड़ जाती है तो आपने अपने आप को जो प्रॉमिस किया हुआ है उसको याद करवाना है, और फिर से आपने अपने मन में दोहराना है, हमें हेल्दी एंड फिट रहना है, हमें इंटेलिजेंट बनना है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। सब कुछ आपको पता है और आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ करते भी होंगे, लेकिन आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए कि कब, किस टाइम आपको कैसे क्या करना है। पॉइंट 1, सुबह जब भी आपकी नींद खुलती है आपने अपने भगवान को याद करके बोलना है, मुझे हेल्दी एंड फिट रहना है, मुझे हैप्पी रहना है और मुझे इंटेलिजेंट बनना है। पॉइंट 2, आपको उठते ही कम से कम 1 गिलास या 2 गिलास चाय की तरह गर्म पानी लेना है। चाय नहीं पीनी, गर्म पानी लेना है आपको। फिर आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है और तेज़ तेज़ वॉक करनी है।
मॉर्निंग वॉक का ऐसे आप सबने पढ़ा हुआ है, आपको इसके फ़ायदे भी पता हैं, लाभ भी पता हैं, आपको पता है कि इससे आपकी हेल्थ के ऊपर कितना असर आता है। सिर्फ इसके लिए आपको चलना है तो तेज़ तेज़ और जितना चल सको, तब भी कम से कम आधा या पौना घंटा तो ज़रूर चलना है। हाँ, इसके लिए घर से बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। आप छत पर या घर के आंगन में कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। ब्रश इत्यादि करके वॉशरूम से फ्री होकर कुछ समय योगा या एक्सरसाइजेज कर लें। नहाने से पहले हो सके तो शरीर में हल्का सा तेल लगाकर मसाज कर लें। इससे कभी भी आपके मसल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके मसल्स ना तो कमज़ोर होंगे और ना ही आपको कभी उसकी कोई प्रॉब्लम आएगी। अगले पॉइंट पर आने से पहले आप मुझे ये बताइए, जब से आप घर पर हैं, आप में से किस किस ने प्रेयर की है? जैसे आप स्कूल में रोज़ प्रेयर करते हैं, आंखें बंद करके मौन भी रखते हैं, तो घर में किसी ने क्या इतने दिन से प्रेयर की है? चलिए, नहीं भी की तो कोई बात नहीं। जब आप नहा के फ्री होते हैं, भगवान के आगे चाहे 5 मिनट आप हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना ज़रूर करिए और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर आप अपने आप से वायदा करेंगे। उस मौन में आपको क्या सोचना है कि हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे, हम पूरी पढ़ाई करेंगे और हम हर काम को अच्छे से निपटाएंगे। तो ये आपने किसी को नहीं बताना है, सिर्फ अपने आप से आपने प्रॉमिस करना है। और खासकर हम मेहनत करेंगे, हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब देखो, इतना करते करते आपको भूख भी लग गई होगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, पेट भरकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद 5 मिनट आपने बिल्कुल चुपचाप शांत बैठना है। उस 5 मिनट में आपने शांत बैठकर ये सोचना है कि ऑनलाइन क्लासेस के सिवाय आपको किस काम के लिए कितना समय रखना है, क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है। मीन्स टाइम टेबल तो आपने सेट किया हुआ है, लेकिन उस दिन का, जिस दिन का भी आपने काम करना है, सेल्फ स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के सिवाय आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम रखना है, खेलने के लिए कितना टाइम रखना है, आपको अपनी हॉबीज़ पूरी करने के लिए कितना टाइम रखना है, और आपको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए या पेरेंट्स की हेल्प के लिए कितना टाइम रखना है। घर बैठकर आपको एक एक मिनट का सदुपयोग करते हुए अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है, कुछ नया भी सीखना है, अपनी हॉबीज़ को भी पूरा करना है और न्यू एक्टिविटीज़ भी करनी है। अब जिन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है, उनको आप ध्यान से, पूरे ध्यान से सुनिए। सुबह उठते ही पहले मन में भगवान को याद करके बोलना है, हमें पूरा दिन फिट, हेल्दी, हैप्पी एंड इंटेलिजेंट बनना रहना है। फिर उस दिन करने वाले कामों की लिस्ट सोच कर रखनी है। आज हमें स्पेशल या रूटीन वर्क से हटकर क्या क्या करना है। गर्म पानी पीकर आपको मॉर्निंग वॉक करनी है। नहाने से पहले बॉडी में मसाज करके थोड़ा सा योगा या प्राणायाम करना है। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी हॉबीज़ जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, प्लांटेशन, डांसिंग, सिंगिंग, पोएम रेसिटेशन, म्यूज़िक, जो भी इनमें से हॉबीज़ आपको अच्छी लगती हैं उनको पूरा भी करना है। दिन में 2-3 बार मन ही मन आपने अपने आप को याद दिलाना है कि हम हेल्दी, हैप्पी एंड इंटेलिजेंट हैं। आप अगर ऐसी रूटीन को फॉलो करेंगे ना, तो देखना आप बीमार ही नहीं होंगे और फिट, हेल्दी, हैप्पी एंड इंटेलिजेंट भी बनेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको अच्छे बच्चे कैसे बनना है। अच्छे बच्चे बनने के लिए आपको कौन कौन सी आदतें अपनानी हैं कि हर कोई कहे कि वाह कितने अच्छे बच्चे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अगली वीडियो अपने आप ही आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप अच्छे बच्चे बन सको और इसके साथ ही अपने पेरेंट्स और टीचर्स का प्यार और आशीर्वाद सब पा सको। थैंक यू।